जय हिंद साथियों। 0 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर पर देश के बॉर्डर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाली पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ओपीएस नहीं बल्कि जेल में बंद सांसद और विधायकों को 4-4 ओपीएस। जी हाँ साथियों, विजय कुमार बंधु ने अपने एक्स हैंडल, जो पहले ट्विटर था, उस पर मेंशन किया है, ये कैसा न्याय हुजूर। 0 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश के बॉर्डर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पैरामिलिट्री के जवानों को ओपीएस नहीं बल्कि जेल में बंद सांसदों और विधायकों को 4-4 ओपीएस दे रही है सरकार। और साथ में एक पेपर की कटिंग को भी शेयर किया है। इस पेपर का शीर्षक है, यूपीएस से अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिलने की उम्मीदें टूटी। आइए देखते हैं इस कटिंग में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले तो इसमें मेंशन किया जा रहा है, क्या अब सीएपीएफ यानी कि अर्धसैनिक बलों को संघ का सशस्त्र बल मानेगी सरकार? दोहरा मापदंड अपना रही सरकार। साथियों, केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी। वहीं इसे लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब यूपीएस आने के बाद इन बलों में ओपीएस लागू की उम्मीद टूट सी गई है। वजह, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बात कह सकती है कि ये बल भी अन्य कर्मचारियों की तरह यूपीएस के दायरे में आएंगे। यहाँ एक पेंच भी फंसा रहेगा कि सरकार सीएपीएफ को संघ के सशस्त्र बल मानेगी या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट और खुद इन बलों का एक्ट यह बात मानता है कि सीएपीएफ संघ के सशस्त्र बल है। अगर सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय अदालत में यह बात मान लेती कि हाँ, यह संघ के सशस्त्र बल हैं, तो इन्हें ओपीएस देना पड़ेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केस का आधार केवल एक ही है कि ये बल भारत के संघ के सशस्त्र बल हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही संघ के सशस्त्र बल माना है। इसी के चलते इन बलों में ओपीएस लागू है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों पे भी लागू होने की बात कही गई थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों के तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स हैं वे सभी सैन्य बलों पर की तर्ज पर बने हैं। अब सरकार इन्हें सिविलियन फोर्स बता रही है। ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल, वायु जहाँ कहीं भी भेजा जाएगा वे वहीं पर जाके काम करेंगे। तो साथियों, अखबार में बिल्कुल सही और सटीक शब्दों का इस्तेमाल करके इसको चिन्हित किया है कि सीएपीएफ एक सशस्त्र बल है, संघ का सशस्त्र बल है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को समझना चाहिए और इसके ऊपर में आदेश लागू करके सभी अर्धसैनिक बलों को ओपीएस के दायरे में लाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।